मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो फ्रेंड, बच्चे सारे स्कूल जा चुके हैं, घर हो गया है पूरा खाली। ये देख सकते हैं, सारा काम अभी पड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं। और मैं सुबह सुबह लग गई हूँ गेहूँ साफ करने के लिए। गेहूँ साफ कर रही हूँ फिर, क्योंकि क्या पता हमें कुछ दिनों बाद दिल्ली जाना पड़े, इसलिए मैं सुबह से लगी पड़ी हूँ आज गेहूँ साफ करने के लिए। देखो, मैंने इतने सारे गेहूँ धो दिए हैं अभी तक, और अभी धोने में ही लग रही हूँ गेहूँ। ये देखो, अभी इतने और रह गए हैं और एक बोरा और है, वो भी अभी धोना है, लेकिन वो मैं अभी नहीं धोऊंगी, वो मैं बाद में धोऊंगी। अभी मैंने 50 किलो गेहूँ धो दिए हैं। ये मैंने इसमें करके टब में, फिर उसके बाद में थोड़ा 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 धो धो के, जितना भी गंद निकल रहा है, देखो कितना गंद निकला है इसमें, धो धो के फिर मैं वो खाट पे डालती जा रही हूँ, जिससे कि ये सूख जाएगा, सारा पानी निचड़ जाएगा। तो फिर मैं 2-3 खाटों पे कर दूंगी और 3-4 दिन इन्हें सुखाऊंगी अच्छी तरह से, फिर साफ करके पिसवाने के लिए डाल दूंगी। तो यहाँ का भी हो जाएगा, वहाँ का भी हो जाएगा, क्योंकि हम दिल्ली जाएंगे तो पीछे ये अपने बच्चे कर नहीं पाएंगे, तो अपने पीस के रख के दे जाऊंगी, अपने खाते पीते रहेंगे बना बना के। एक तो अकेले काम करना और ब्लॉगिंग करना, ये दोनों बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चे होते हैं तो वीडियो बना देते हैं, बच्चे तो हैं नहीं, अकेले ही लगी पड़ी हूँ। कम से कम 50 किलो गेहूँ है, ये मैंने साफ कर दिया। अब ये 3-4 दिन में सूखेगा जाके, फिर उसके बाद पिसवाने डाल के इनकी टंकी भर जाऊंगी। क्योंकि मेरी नंद है ना, मेरी नंद के जो लड़के नहीं है कमल, मैंने आपको दिखा भी रखे हैं, जो बहुत शर्मीले से हैं, बोलते कम है, बड़े वाले लड़के उनके, तो उनका वो रोकने के लिए आ रहे हैं, रोकने के लिए आ रहे हैं, टीका करने आ रहे हैं मतलब। तो मुझे जाना पड़ेगा दिल्ली, और काफ़ी दिन भी हो गए रहते रहते, तो दिल्ली जाना पड़ेगा, अब इनके साथ जाऊंगी। तो इसीलिए मैं इनका ये सब करके जा रही हूँ, क्योंकि माँ से हो नहीं पाता, माँ गेहूँ धो वो नहीं पाती है, सुखा नहीं पाती, रख नहीं पाती, बच्चे सुनते नहीं है फिर वो, इसीलिए मैं कर करा के रख के चली जाऊंगी, चून पिसवा के दे के अपने पकाते रहेंगे, खाते रहेंगे। अब गेहूँ तो धो दिए, लेकिन बाथरूम बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, बाथरूम धोने जा रही हूँ, फिर घर का काम करूँगी। बच्चे तो चले गए, चाय नाश्ता वगैरह करके अपने टिफ़िन विफ़िन लेके चले गए हैं। अब मैं घर का काम करूँगी, अकेली हूँ, मेरी सास गई हैं गांव में, दाई पने का काम भी करती हैं ना वो, तो किसी के कुछ हो धरण वरण उठाने गई होंगी, या कुछ हो रहा होगा बच्चा बच्चा, तो वहाँ गई हैं। अब विक्रम लगे हुए, मिस्त्री आ गए हैं, 3-4 दिन बाद मिस्त्री आए हैं काम पे, इनके भी कुछ घर में हो गई थी परेशानी वरेशानी मिस्त्रियों के, तो ये भी अब आए, तो विक्रम लगे पड़े उनके साथ काम करवाने में, चौखट वौखट लगवा रहे हैं उनकी, जेठ की मेरे की। गाइस, गेहूँ वगैरह सुखा के अब फ्री हुई हूँ मैं। अब गेहूँ सुखा दिए सारे, दोनों खाटों पे पानी निचुड़ गया उनका, और मैं पी रही हूँ लस्सी।
लस्सी पी के थोड़ी सी ब्रेड वगैरह खाई है मैंने। भूख लग रही थी, चाय पी के लगी हुई थी सुबह से मैं। और अब आटा गूंदूंगी, पहले रोटी बनाऊंगी। रात की सब्जी रखी है बहुत सारी, तो बच्चे तो वही सब्जी खा लेंगे बच्चे, क्योंकि चटनी नहीं खाते। और मैं पीसूंगी अब चटनी। विक्रम और माँ को तो चटनी पसंद है, दोनों को तो वो चटनी खा लेंगे, सब्जी तो वो खाएंगे नहीं रात की। तो बच्चे रात की सब्जी भी खा लेंगे। और देखती हूँ चावल छोड़ दूंगी, नहीं तो फिर उसके बाद करूँगी घर का काम सारा। तो गाइस, मेरे जेठ के घर में मिस्त्री लगे हुए, दीवार चिनाई का काम चल रहा है इनका। चलो फ्रेंड, आटा गूंद लेती हूँ, फिर आपसे मिलूंगी। छान लूँ, फिर गूंद के रोटी बना के फिर आपसे मिलती हूँ। लो फ्रेंड, ये गूंद गया मेरा आटा, और अब मैं कर रही हूँ रोटी बनाने की तैयारी। अब मैं बनाऊंगी रोटी। सुबह सुबह वैष्णवी तो खेल के जा चुकी। इसके चाचू क्या करते हैं, ये है ना वैष्णवी वाइफ, ये वॉकर से ना बाहर चली जाती है यहाँ पर। तो इसके चाचू इसको वॉकर बांध देते हैं, जिससे कि वो आगे तक ना जाए। खेल के जा चुकी है एक बार तो वो। देखो फ्रेंड, वैसे गांव की लाइफ है तो सुकून भरी, शांति बिल्कुल एकदम से। अब मेरा तो जैसा यहाँ रहना है वैसा ही दिल्ली में भी रहना है। तो लेकिन ये है कि गांव में फैमिली है, दिल्ली में फैमिली नहीं है मेरी। मतलब आस पड़ोसी हैं, फैमिली है थोड़ी थोड़ी दूरी पे, 15-20 मिनट के रास्ते में। और मायका है, वो भी 15-20 या 25 मिनट के रास्ते पे है। तो अब रोज़ रोज़ तो देखो रिश्तेदारी में भी जाना अच्छा नहीं लगता, नंद का घर है, सब कुछ है। अब गांव में ये है तो सुकून भरी लाइफ। अब जब बच्चे होते हैं जब तो शोर शराबा होता है, जब दिमाग चिड़चिड़ा होता है, जब लड़ते हैं झगड़ते हैं, चिड़चिड़ा होता है। अब चले गए हैं बच्चे स्कूल, कोई भी नहीं है, तो इतनी शांति भी मुझे खल रही है कि इतना शांति अच्छा सा नहीं लग रहा बिल्कुल। लेकिन हाँ ये है कि गांव की लाइफ है तो सुकून भरी, बिल्कुल एकदम से शांति। मैं तो दिल्ली में भी अपने घर ही घर में रहती हूँ, और यहाँ भी मेरा घर ही घर में रहना है। बस ये जेठानी आ जाती है, कभी मैं बैठ जाती हूँ आके, थोड़ी थोड़ी देर में चले जाते हैं एक दूसरे के घर। कभी वो आ जाती है, कभी मैं आ जाती हूँ, उसको काम पड़ता है वो आ जाती है, मुझे काम पड़ता है मैं चली जाती हूँ घूमने फिरने। और सास मेरी ज़्यादातर बाहर ही रहती है गांव में। या ये मिस्त्री काम कर रहे हैं, अभी वो आएंगी, खाएंगी, खा के जाके मिस्त्रियों के पास वहाँ कुर्सी बिछा के बैठ जाएंगे, काम वाम देखती रहेंगी। मेरी इन फ्यूचर प्लानिंग तो यही है कि दिल्ली का मकान या तो किराए पे दे देंगे या बेच देंगे। उसके बाद मैं गांव में ही रहूँगी, क्योंकि अभी तो ये है थोड़ी सी गिचड़ पिचड़ ज़्यादा हो रही है। क्योंकि मेरे जेठ का घर बन रहा है, तो उनका सारा सामान घर में रखा है, सारा घर फैला पड़ा है। वो लोग भी यहीं पर रह रहे हैं, तीनों बच्चे भी और मेरे जेठ भी यहीं रह रहे हैं। तो अब जब उनका घर बन जाएगा, वैसे तो बनने वाला है, 1-2 महीने में बन जाएगा। उन्हें 1 साल के आसपास हो गए हमारे घर में रहते हुए। जब बारिशें शुरू हुई थी ना पिछली गर्मियों से पहले, 8वें या 7वें महीने में, मतलब बच्चे तो फिर भी यहीं सो रहे थे। 7वें 8वें महीने में मेरे जेठ और उनका फ्रेंड, मेरी सास वगैरह, सास तो खैर यहीं थी मेरी, तो आ गए थे यहाँ पर अपना सामान वामान लेके। अब अब ये देख लो चौथा महीना चल रहा है ये। अब 5-6 महीने बाद, 2 महीने अभी और लगेंगे, 1 साल ही हो जाएगा लगभग उनको यहाँ रहते हुए हमारे घर में। अब 1 साल तक हो गया उन्हें रहते हुए, अब उनका घर बन जाएगा, फिर ये अपने घर में चले जाएंगे। तो फिर उसके बाद इनका सामान वामान सारा हट जाएगा। फिर अब जिठानी का अपना घर बन गया, हमारा अपना बन गया, उनका अपना बन गया। अब ये है कि तीनों घर आमने सामने हैं, लेकिन ये है घिचड़ पिचड़ नहीं रहेगी, शांति रहेगी अब। जैसे बच्चे यहाँ पर शोर शराबा करते रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, फिर इतना नहीं होगा, फिर वो ज़्यादातर अपने घर में ही करेंगे। लेकिन हाँ ये है कि मिनट मिनट में आते तो रहेंगे, आमने सामने तो दरवाजे हैं हमारे, क्या उनका जाना और क्या उनका आना, वैसे तो हैं। तो फिर ये है कि अब हम भी अपना आंगन वांगन पक्का करवाएंगे। फिर फिर जब मेरे जेठ और अपने घर में चले जाएंगे ना, फिर उसके बाद ना क्या होगा कि मेरे पास काम हो जाएगा कम। अभी मेरे को जेठ की भी रोटी बनानी पड़ती है, फिर बच्चों के टिफ़िन वगैरह भी पैक करने पड़ते हैं, सुबह भी बनाना पड़ता है खाना मुझे। फिर उसके बाद बच्चों का खाना पीना, मतलब पूरा दिन भर बनता ही रहता है, खाते पीते ही रहते हैं, रोटी सब्जी ये सब कुछ ना कुछ अगड़म सगड़म बनता ही रहता है। फिर वो अपने घर चले जाएंगे, तो फिर हो जाएगा मेरे पास काम कम। वैसे मेरा विचार तो यही है कि आगे चल के मैं एक भैंस लूँ, गाँव में शिफ्ट हो जाऊँ, गाँव में रहने लग जाऊँ, और एक भैंस लूँ, और अपने सही है
बच्चे भी हमारे घर में इतने सारे हैं, घी दूध लस्सी सब कुछ घर का ही हो जाएगा, तो बच्चे भी पी लिया करेंगे। और पूरे दिन भर मेरे पास अब इतना काम भी नहीं रहेगा करने के लिए, जब ये अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे तो पूरे दिन करना क्या है, अपने बिजी भी रहूँगी, सही है, अपने घर का घी दूध हो जाएगा। तो मेरी प्लानिंग यही है कि ये आंगन वगैरह पक्का करवा के और ये सीढ़ियाँ चढ़वा के छत पर, छत भी सही से पक्की करवा के, उसके बाद मैं एक लूँगी भैंस और फिर उसका ही देखती हूँ गांव में, इसीलिए सोच रही हूँ। आप सोचोगे कैसी पागल लड़की है, शहर की लड़की होके और ये क्या क्या सोचती रहती है, क्या क्या करने की। लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों गांव का लाइफ स्टाइल अच्छा लगता है, जल्दी खाना जल्दी सोना और अपना शुद्ध वातावरण, हर चीज़ सही। अब देखो मैंने अपने पीहर में जब से मैं पैदा हुई हूँ, मैंने आज तक चक्की का पिसा ही आटा खाया था। हमारे घर में 100 किलो की बोरी मेरे दादा लेके आते थे, वो पूरे महीने खाई जाती थी हमारे घर में। और फिर दादा गुजर गए, फिर वैसे पापा वगैरह भी सब पिसा हुआ ही कट्टी का चून लेते थे, जैसे जो नहीं आता प्लास्टिक के उसमें आता है, फॉर्च्यून, राजधानी और आशीर्वाद ये सब। लेकिन अब गांव में जब से शादी हुई है, ये लोग क्या करते हैं, गेहूं लेते हैं, गेहूं पिसवाते हैं, धोते हैं, अच्छी तरह से पिसवाते हैं, उसकी रोटी खाते हैं। अब मुझे वही अच्छा लगता है क्योंकि अपनी आंखों देखा पिसा हुआ है। और आंखों अपने हाथों से धुला हुआ है। अब कट्टी का पता नहीं कैसा कैसा आता है, कभी सफ़ेद रोटी बनती है उनकी, कभी काली रोटी बनती है उनकी, और अच्छा भी नहीं लगता, मतलब अब जल्दी से खाने में। अब दिल्ली जाते हैं हम तो हमें कट्टी का ही चून लेना पड़ता है। या देखो फ्रेंड, आप कहोगे मैं गांव की हूँ, मैं गांव की नहीं हूँ। मेरे मम्मी पापा दोनों दिल्ली में ही पैदा हुए हैं, दिल्ली में ही पढ़े लिखे, दिल्ली में ही बड़े हुए हैं, ठीक है। और मेरे जो दादा दादी थे वो पीछे से आगरा के थे। मेरे दादा शादी होते के साथ ही, गवर्नमेंट जॉब थी मेरे दादा की, तो वो दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे स्टाफ क्वार्टर में। हमने 40 साल हमने स्टाफ क्वार्टर में रहे, उन्हीं स्टाफ क्वार्टरों में हम पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, सब कुछ। फिर हमने आगरा में घर भी बनवा लिया था दादा के रिटायरमेंट के बाद। लेकिन हम लोगों को आगरा में रहना फिर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम लोग दिल्ली के बच्चे थे, पढ़े लिखे बड़े हुए, सबको दिल्ली में कॉलेज किया, दिल्ली में स्कूल, सब हम तीनों बहन भाई सब कुछ। मेरी बहन की शादी हो गई हरियाणा में, अब उसकी हुई तो फिर मेरी भी 9 साल बाद, उसके 9 साल बाद शादी हरियाणा में हो गई, उनके भाई से, उनके देवर से, मतलब मेरी बहन के। तो हमारा कोई गांव तो था नहीं, क्योंकि आगरा गांव तो है नहीं। देखो आगरा बिल्कुल दिल्ली की तरह, आगरा के पास ताजमहल में के पास हमारा घर है, तो वो पूरा आगरा बिल्कुल शहर की तरह ही है, जैसे दिल्ली वैसे ही आगरा है हमारे लिए, तो बिल्कुल शहर है वो। तो अब मेरी शादी हुई गांव में, अब मुझे गांव का लाइफ स्टाइल, गांव में रहना सहना अच्छा लगता है, शुद्ध वातावरण, खेती बाड़ी, ये सब अच्छा लगता है मुझे। तो इसीलिए अब दिल्ली में बेशक से हमने घर बनवा लिया इतना बड़ा, लेकिन दिल्ली में रहने का मन ही नहीं करता, क्योंकि शुरू से हम दिल्ली में ही पैदा हुए हैं, दिल्ली में ही बड़े हैं। तो मुझे अच्छा लगता है गांव में रहना, गांव में मतलब गांव की आबो हवा सब कुछ यहाँ का अच्छा लगता है हमें। तो देखो जैसा मेरा दिल्ली में रहना है, वैसे मेरा गांव में रहना है, वहाँ भी घर ही घर में रहती हूँ, यहाँ भी घर ही घर में रहती हूँ। अब जब घर ही घर में रहती हूँ तो क्यों ना मैं एक भैंस या गाय ले लूँ, जिससे कि घी दूध सब कुछ घर का हो जाएगा अपना। बच्चे भी हमारे 6-7 बच्चे हैं, पी लिया करेंगे अपने, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं यही सोच रही हूँ कि अब गांव में ही शिफ्ट हो जाऊँ प्रॉपर, वरना 10-15 दिन वहाँ रहते हैं, 10-15 दिन यहाँ रहते हैं, वहाँ से बोर हो जाते हैं, यहाँ भाग जाते हैं, यहाँ से बोर हो जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं। तो फ्रेंड मैंने बनानी कर दी है शुरू रोटी, और मैं रोटी बना रही हूँ, ये देखो। और वैसे तो मैंने इतनी सारी रोटी बना भी दी है, ये देखो इतनी रोटी मेरी बन भी गई है। बन गई फ्रेंड मेरी रोटी, ये देखो इतनी रोटी बना के दोपहर तक की रख दी है। बच्चे भी खा लेंगे आके, और ये लोग भी खा लेंगे जिसको खानी है। बन गई फ्रेंड मेरी रोटी, ये देखो इतनी रोटी बना दी मैंने, ये देखो इतनी रोटी बना दी है शाम तक की। क्योंकि इन बच्चों की आदत है, स्कूल से आकर खाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद फिर खाएंगे, फिर जब तक मैं खाना बना रही होंगी ना शाम का, 10 गेड़े मार देंगे, मौसी बन गया बन गया बन गया, तो शाम तक अपने खा लेंगे। अब बनाऊंगी शाम को रोटी, रोटी की तरफ से मैं हो गई फ्री। अब 10:30 बज गए फ्रेंड, 10:30 बजे अब मेरा रह गया काम करना, काम पड़ा हुआ है बस मेरा भी काम करना है, झाड़ू पोछा। खाने की तरफ से तो मैं हो गई फ्री अब।
10:30 बजे ही पता नहीं क्यों मेरे को तो आने लगी नींद आज। अब इसे नींद आने लग गई, इतने बोर दिन आ रहे हैं अब गर्मियों के। अब नींद आ रही है 10:30 बजे, सुबह के 10:30 बजे नींद आने लग गई मेरे को। पता नहीं पूरे दिन कैसे कटेंगे अभी गर्मियों के। अभी तो मार्च अप्रैल ही तो चल रहा है, अभी तो मई जून जुलाई आने वाला है, वो दिन कैसे कटेंगे। अभी अप्रैल के महीने में ये हाल हो रहा है कि नींद आने लगी 10 साढ़े 10 बजे से दोबारा से। झाड़ू लगा लो। अभी अभी पोछा लगाया, उस कमरे में घुस गया। वैष्णवी आ गई। बोलो हेलो। मैं बात करूंगा भाई। हाँ, क्या दिख रहा है तुझे? क्या दिख रहा है इसमें? हैं? फोन नहीं आया जो तू देख रही है? फोन नहीं आया। हेलो, हेलो कर लो, हेलो हेलो हेलो। मिस्त्रियों के लिए चाय। ये इशू पढ़ाई कर रही है। ये इशू से कहा झाड़ू लगा दे, तो देखो कैसी जल्दी जल्दी झाड़ू मार रही है। कहने को घर साफ है लेकिन शाम को फिर भी मार देनी चाहिए झाड़ू। और ये मेरा टी टाइम हो गया है, मैं चाय पी रही हूँ। तो गाइस शाम के खाने की हो गई है तैयारी शुरू, और मैंने आटा गूंद लिया है। अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। ये आटा गूंद लिया मैंने, और प्याज और लहसुन काट के रख दिए, हरी मिर्च और टमाटर और पीसने, क्योंकि मेरे जेठ जो हैं देवू के पापा, वो कह रहे हैं मैं मीट लेके आ रहा हूँ चिकन, तो वो बनेगा, तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। 7:15 हो गए हैं, वैसे गांव के हिसाब से तो देरी हो गई है थोड़ी। तो जब तक मैं रोटी बना के रख दूंगी, सब्जी आएगी तो सब्जी तुरंत बन जाएगी, फिर खा लेंगे। ये बच्चे सब टीवी देख रहे हैं और मेरी सासू माँ भी टीवी देख रही हैं, और वैष्णवी खेल रही है, और इसके चाचू लगे हुए हैं काम में पाइप को फोल्ड करने में, क्योंकि वो बाहर तराई करके आए ना मेरे जेठ के घर की, तो इसलिए वो पाइप को फोल्ड करने में लगे हुए हैं अच्छी तरह से। उन्हें चीज़ें बिखरी हुई बेकार पड़ी हुई अच्छी नहीं लगती हैं, तमीज़ से चीज़ें रखते हैं वो। और ये बच्चों को लग रही है भूख, और ये अपने पापा का वेट कर रहे हैं कि पापा कब आएंगे सब्जी लेके, और कह रहे हैं हमें तो भूख लग रही है, क्योंकि गांव के हिसाब से टाइम ज़्यादा हो गया था खाने का, तो इसीलिए ये वेट कर रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं। तो इतना दिमाग खराब होता है। देवू ने कहा मेरा पापा सब्जी लेके आ रहा है, मीट की सब्जी लेके आ रहा है, तो रोटी ज़्यादा बनानी पड़ती है, क्योंकि मीट से रोटी ज़्यादा खाई जाती है, इसलिए मैंने आटा गूंथ लिया ज़्यादा। और ये देखो कितनी सारी मैंने बना दी रोटी। अब ये देखो कितनी सारी रोटी बना दी। और अब इसके पापा का फ़ोन आ रहा है कि मैं मीट नहीं ला रहा, मैं लेट हो जाऊंगा, तो इसीलिए। और हमारे गांव में मीट की कोई दुकान नहीं है, बाजार है जो हमारा गांव से लगता हुआ, वहां से लेके आना पड़ता है हम लोगों को। तो इसके पापा आते हैं वहां से, तो वो लेते हुए आ जाते हैं। अब वो कह रहे हैं मैं लेट हो जाऊंगा, जो सब्जी है बना लो घर में। अब मीट से रोटी ज़्यादा खाई जाती है, तो मैंने इसलिए आटा ज़्यादा गूंथ के रोटी बना ली। ये देखो कितनी सारी। और अब क्या करूँ बताओ, इतनी रोटी वेस्ट जाएगी। अब जल्दबाजी में मेरे को बनाने पड़ रहे हैं आलू मटर। या आलू इसमें छील दिए हैं, मटर छील दिया है, अब आलू मटर की सब्जी बना रही हूँ। ये खा रहे हैं हम खाना फ्रेंड। ये बनाइए आलू मटर की सब्जी हरी मिर्च में, ये रोटी, ये लस्सी, और ये चटनी पुदीने की। तो फ्रेंड खाना वाना हमारा सब हो गया है, और सब लेट गए हैं अपने अपने बिस्तरों पे। हम भी आ गए हैं अपने बिस्तर पे। और अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, और मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट।